हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। खलीफा हारून रशीद के राज्यकाल में बगदाद में अली ख्वाजा नामक एक छोटा व्यापारी रहता था। वह अपने पुश्तैनी मकान में, जो छोटा सा ही था, अकेला रहता था। उसने विवाह नहीं किया था और उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसका बहुत छोटा व्यापार था और सिर्फ 2-4 आदमी ही उसे जानते थे। उनमें उसका एक सौदागर घनिष्ठ मित्र था। उक्त व्यापारी ने लगातार 3 रातों तक यह स्वप्न देखा कि एक दिव्य रूप का वृद्ध व्यक्ति उससे कह रहा है, तू अपना हज करने का इस्लामी कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? तू अविलंब मक्का के लिए रवाना हो जा। अब उसने तय किया कि मक्का जाना ही चाहिए। उसने अपना व्यापार समेटा और मकान में एक किराएदार रख लिया। व्यापार समेटकर उसने जो कुछ पाया उसमें से कुछ तो यात्रा के खर्च के लिए अपने पास रख लिया कि 1000 अशरफिया बची, जिनसे उसने हज से लौटकर दोबारा व्यापार करने की योजना बनाई। वह उन्हें साथ में न रखना चाहता था क्योंकि राह में लूटने का भी भय था। उसने एक हंडिया में अशरफिया रखी और फिर उसके मुंह तक जैतून का तेल भर दिया। अपने व्यापारी मित्र के पास जाकर उसने कहा, भाई, मैं हज को जाना चाहता हूँ, मेरी यह तेल की हांडी रख लो, मैं इसे वापस आकर ले लूँगा। उसने उसे ये नहीं बताया कि इसमें अशरफिया है। व्यापारी ने उसे अपने गोदाम की चाबी दी और कहा, जहाँ तुम चाहो अपने तेल की हांडी रख दो, लौटना तो वहीं से उठा लेना। मित्र व्यापारी ने हांडी की ओर देखा तक नहीं। अली ख्वाजा ने हांडी गोदाम में रखकर मक्के का सफ़र शुरू कर दिया, किंतु वह ऊँट पर लाद कर कुछ छोटी मोटी बिक्री की वस्तुएं भी ले गया ताकि वहाँ भी कुछ व्यापार करे। हज के सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद उसने वही अपनी छोटी सी दुकान खोल दी। एक दिन उसकी दुकान पर 2 व्यक्ति आए और कहने लगे कि तुम्हें यहाँ कम मुनाफा होगा, तुम्हारी ये चीज़ें काहिरा में ऊंचे दामों पर बिकेगी। अली ख्वाजा का कोई अपना संबंधी तो था ही नहीं जो बगदाद में उसकी वापसी की प्रतीक्षा करता। उसने मिस्र देश के सौंदर्य की प्रशंसा भी सुन रखी थी। वह फौरन अपनी वस्तुएं ऊँट पर लाद कर व्यापारी दल के साथ काहिरा के लिए रवाना हो गया। वहाँ उसने अपनी वस्तुएं काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची और खूब मुनाफा कमाकर अपना व्यापार और फैलाया। उसने काहिरा तथा मिस्र देश के अन्य स्थानों में खूब सैर सपाटा भी किया। उसने नील नदी पर सदियों से बने पिरामिड भी देखे और काहिरा के दर्शनीय स्थानों को देखने के बाद मिस्र के अन्य नगरों की भी सैर की। इस तरह वहाँ कई महीने बिताने के बाद वह दमिश्क की ओर चला। रास्ते में वह रोडस नामक द्वीप में भी गया और वहाँ पुराने ज़माने में मुसलमानों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मस्जिदों को भी उसने देखा। फिर वह सैर करता हुआ दमिश्क नगर पहुँचा। दमिश्क बड़ा सुंदर नगर था। वहाँ के बाजार और महल बहुत सजे हुए थे और उसके आसपास अनगिनत बाग थे जहाँ तरह तरह के फल फूल और जलकुंड, नहरें, झरने आदि थे। यहाँ का सौंदर्य देखकर वह बगदाद को भूल ही गया। कई वर्षों के बाद उसका वहाँ से जी भर गया। इसके बाद उसने हलब, मूसिल और शिराज आदि नगरों में जाकर निवास किया। इसके बाद वह बगदाद वापस आया। उसकी वापसी इस नगर में 7 वर्षों के बाद हुई। विदेश रहकर अली ख्वाजा ने केवल इतना व्यापार किया था कि उसका काम चलता रहा। बाकी समय में वह सैर सपाटा करता रहता था। बगदाद आकर उसे व्यापार जमाने के लिए अपनी बचाई हुई 1000 अशरफियों की ज़रूरत पड़ी, किंतु उसकी वापसी के कुछ दिन पहले ही उसके व्यापारी मित्र ने उसके साथ धोखा कर डाला था। हुआ यह कि एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा कि बहुत दिनों से घर की किसी चीज़ में जैतून का तेल नहीं पड़ा है, कल बाजार से लाना। व्यापारी को अली ख्वाजा की हांडी याद आई और उसने कहा, अली ख्वाजा, हज को जाते समय मेरे माल गोदाम में जैतून के तेल की हांडी रख गया था, उसी में से थोड़ा सा तेल ले ले। वैसे वह तेल बहुत पुराना हो गया है और ख़राब हो गया होगा, किंतु देखते हैं शायद अच्छा हो। उसकी पत्नी बोली, क्या करते हो? किसी की धरोहर को छूने में भी पाप लगता है। मुझे जैतून के तेल का ऐसा शौक नहीं है कि तुम मेरे लिए धर्म और नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करो। व्यापारी ने कहा, तुम पागल हो गई हो? अगर पूरी हांडी में से 1 कटोरी तेल ले लिया तो क्या कमी हो जाएगी? फिर अली ख्वाजा का क्या पता, वह 7 वर्ष पूर्व हज करने गया था। हज करने में 7 वर्ष तो नहीं लगते। न मालूम वह कहाँ है और क्या मालूम आए या न आए। मालूम नहीं वह मर गया है या जिंदा है। स्त्री बोली, कुछ भी हो, उसका तेल नहीं छूना है। यह तुम कैसे कह सकते हो कि वह अब नहीं आएगा? 7 वर्ष की अवधि कौन सी ऐसी अधिक होती है? संभव है कल ही आ जाए। व्यापारी उस समय तो अपनी स्त्री के कहने से मान गया, किंतु अब उसने सोचा कि अली ख्वाजा ने जैतून के तेल की हांडी क्यों रखवाई।
ऐसी क्या बात थी उस तेल में जिससे उसे संभाल कर रखवाने की आवश्यकता पड़ी? रात वह अपनी पत्नी से छुपकर गोदाम में यह देखने को गया कि वह तेल कैसा है और उसकी क्या दशा है। उसने गोदाम में जाकर मोमबत्ती जलाई और एक नई हांडी लेकर उसने अली ख्वाजा की हांडी को हिलाया और उसमें से अपनी हांडी में तेल डालने लगा। तेल स्वाद में भी खराब था और उससे दुर्गंध भी आ रही थी, किंतु हांडी हिलाने से एक अशरफी व्यापारी की हांडी में आ गिरी। अब उसे तेल का भेद मालूम हुआ। उसने धीरे से सारा तेल अपनी हांडी में उलट दिया और अली ख्वाजा की हांडी की सारी अशरफियाँ निकाल ली। हांडी का तेल गिरकर फैल भी गया था और अशरफियाँ निकल जाने पर हांडी में उसकी सतह भी नीची हो गई थी। इसीलिए उस व्यापारी ने फर्श अच्छी तरह साफ किया और हांडिया का खराब और बदबूदार तेल बाहर नाले में फेंक दिया। सुबह उठकर उसने बाजार से जैतून का तेल खरीदा और उसे अली ख्वाजा की हांडिया में मुंह तक भरकर यथास्थान रख दिया। इसके 1 महीने बाद ही अली ख्वाजा विदेश यात्रा से लौटा और उसने अपने व्यापारी मित्र से अपनी तेल की हांडियाँ मांगी। व्यापारी ने कहा, भाई मैंने तो तुम्हारी हांडियाँ देखी भी नहीं थी, तुम्ही ने उसे गोदाम में रखा था। चाबी लो और जहाँ तुमने अपनी हांडियाँ रखी हो वहाँ से ले जाओ। अली ख्वाजा गोदाम में गया और अपनी हांडियाँ लेकर अपने घर चला गया। उसने घर जाकर हांडिया का तेल दूसरे बर्तन में डाला और अपनी अशरफियाँ तलाश की, लेकिन उसे एक भी अशरफी नहीं मिली। वह उल्टे पांव व्यापारी मित्र के पास गया और बोला, इसमें रखी 1000 अशरफियाँ कहाँ है? व्यापारी ने कहा, कैसी अशरफियाँ? अली ख्वाजा ने रुआ से होकर कहा, भाई मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने तेल की हांडिया की तह में 1000 अशरफियाँ रखी थी। अगर तुमने उन्हें किसी ज़रूरत से खर्च कर दिया है तो कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना। व्यापारी मित्र ने कहा, अली ख्वाजा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लाते और ले जाते समय तुम्हारी हांडिया पर निगाह तक नहीं डाली और तुम्ही ने उसे गोदाम में रखा और वापस होकर उसी जगह से उठाया था। मैं क्या जानूं कि उसमें अशरफिया थी या क्या था? तुम बेकार ही मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो। यह बातें न मित्रता की है न भल मनसाहत की। जब तुमने तेल की हांडी रखी थी तो तुमने तेल ही रखने को कहा था, अशरफियों की तो कोई बात तुमने नहीं की थी। तुमने तेल कहा था, वह तुम्हें मिल गया। अगर उसमें अशरफिया होती तो वह भी तुम्हें मिल जाती। अली ख्वाजा ने उसके बहुत हाथ पांव जोड़े। उसने कहा, अशरफिया न मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। उन्हीं अशरफियों से मुझे व्यापार चलाना है। मुझ पर दया करो और मेरा माल मुझे दे दो। व्यापारी ने क्रुद्ध होकर कहा, अली ख्वाजा तुम बड़े नीच आदमी हो। मुझ पर झूठा और चोरी का आरोप लगा रहे हो और बेईमानी से मुझसे 1000 अशरफिया ऐंठना चाहते हो। तुम भाग जाओ और कभी मेरे सामने ना आना। झगड़ा बढ़ा तो मोहल्ले के बहुत से लोग जमा हो गए। कुछ लोग अली ख्वाजा को सच्चा समझते थे और कुछ व्यापारी को। शाम तक सारे बगदाद में अली ख्वाजा और उसके मित्र व्यापारी का झगड़ा मशहूर हो गया और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अली ख्वाजा ने काजी के पास जाकर नालिश की। उसने व्यापारी को बुलाया और दोनों के बयान सुने। उसने अली ख्वाजा से कहा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बात सिद्ध करने के लिए कोई गवाह है? अली ख्वाजा ने कहा, कोई नहीं सरकार, ने भेद खुलने के डर से किसी को ये बात नहीं बताई थी। काजी ने व्यापारी से कहा कि क्या तुम ईश्वर की सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुमने अशरफियाँ नहीं ली? उसने कहा, ईश्वर की सौगंध, मैं अशरफियों के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर काजी ने उसे छोड़ दिया। अली ख्वाजा ने एक अर्जी खलीफा के नाम लिखी और खलीफा जब जुमे की नमाज को निकले तो उन्हें दे दी। उन्होंने अर्जी पढ़कर कहा, कल तुम उस व्यापारी को लेकर दरबार में आना, तभी मैं निर्णय दूंगा। उसी शाम को खलीफा अपने मासिक नियम अनुसार मंत्री जाफर के साथ वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने को निकले। रात होने पर चांदनी फैल गई। खलीफा ने देखा कि एक मैदान में 10-12 लड़के खेल रहे हैं। उनमें से एक बालक ने, जो सबसे सुंदर और बुद्धिमान लगता था, कहा, आओ हम लोग अली ख्वाजा के मुकदमे का खेल खेले। तुम लोगों में से कोई अली ख्वाजा बनकर 1000 अशरफियों का दावा करे, दूसरा व्यापारी बनकर प्रतिवाद करे, मैं काजी बनकर फैसला करूँगा। ये सुनकर खलीफा और जाफर छुप कर देखने लगे कि इस मुकदमे का, जिसकी अर्जी खलीफा को उसी दिन मिली थी, ये बालक किस तरह फैसला करते हैं। वह सुंदर और बुद्धिमान बालक एक ऊंची जगह पर काजी की तरह शान से बैठ गया और 2-1 लड़के उसके प्यादे आदि हो गए। एक लड़का अली ख्वाजा बनकर 1000 अशरफियों के लिए रोता पीटता आया। दूसरा लड़का व्यापारी बनकर गंभीरता से खड़ा हो गया। ऊंची जगह पर शान से काजी बने हुए लड़के ने अली ख्वाजा से पूछा, तुम्हारा क्या मामला है?
उसने विस्तार में वही सब कुछ बताया जो उसको अली ख्वाजा ने बताया था। काजी ने दूसरे लड़के से पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने अली ख्वाजा की अशरफिया ली है? उसने कहा, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने वह अशरफिया देखी भी नहीं है। काजी बना हुआ लड़का बोला, मैं वो तेल की हांडिया देखना चाहता हूँ जिसमें अली ख्वाजा का रखा हुआ तेल है। अली ख्वाजा बना हुआ लड़का कहीं से एक कुलिया उठा लाया और बोला, सरकार यही है वह हंडिया और वह तेल जो मुझे व्यापारी के यहाँ से मिला था। काजी बने हुए लड़के ने कुलिया में उंगली डालकर झूठ मूठ ही तेल को चखा। फिर वह बोला, मेरा ख्याल था कि 7 वर्ष पुराना तेल बिल्कुल सड़ गया होगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तेल का स्वाद बहुत अच्छा है। यह पता लगाना कठिन है कि तेल नया है या पुराना। फिर उसने कहा कि बाजार से तेल के व्यापारियों को लाकर यहाँ हाजिर करो। 2 और बालक तेल के व्यापारी बनकर आ गए। काजी बने लड़के ने उनसे पूछा कि क्या तुम तेल बेचते हो? उन्होंने कहा, हाँ सरकार, हमारा यही धंधा है। उसने कहा, तुम बता सकते हो कि जैतून का तेल कब तक खराब नहीं होता? उन्होंने कहा, अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ठीक रहता है। फिर चाहे कितने ही यत्न से रखा जाए, उसका स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाते हैं और ऐसी हालत में उसे फेंक दिया जाता है। काजी बना हुआ लड़का बोला, इस हांडी के तेल को देखकर बताओ कि इसका रंग और स्वाद कैसा है। उन दोनों ने कुल्लियों में झूठ मूठ उंगली डालकर कल्पित तेल को सूंघा और चखा। फिर बोले, यह तेल बहुत अच्छा है, यह अधिक से अधिक 1 साल का हो सकता है। काजी बना हुआ बालक बोला, तुम लोग बिल्कुल गलत हो। अली ख्वाजा 7 वर्ष पहले यह तेल व्यापारी के गोदाम में रख कर गया था। व्यापारी बने हुए बालक बोले, सरकार जो चाहे कहे, लेकिन सच्ची बात यह है कि यह तेल साल भर के अंदर ही कोलू से निकाला गया है। आप बगदाद भर से किसी भी व्यापारी को बुलाकर दिखा लीजिए, कोई इस तेल को 1 वर्ष से पुराना नहीं कहेगा। अब काजी बने हुए लड़के ने प्रतिवादी बने हुए लड़के से कहा, अब तुम इस तेल को चक्कर कहो कि तेल नया है या पुराना। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार मुझ पर दया कीजिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने 1 महीने पहले ही इस हांडी का तेल और अशरफिया निकालकर इसमें दूसरा तेल भरा था। काजी बने हुए लड़के ने कहा, तुमने धरोहर में बेईमानी की और भगवान की झूठी सौगंध भी खाई। तुमने फांसी पाने का काम किया है और तुम्हें वही दंड मिलेगा। सिपाहियों, इसे पकड़ के ले जाओ। सिपाही बने हुए 2 लड़के उसे घसीट कर ले गए। बाकी लड़के उछल कूद करके शोर मचाने लगे। अदालत का खेल खत्म हो गया। खलीफा बालक की बुद्धि देखकर ताज्जुब में पड़ा। उसने जाफर से कहा, कल इन बालकों को दरबार में हाजिर करना। कल इसी बालक से फैसला करवाऊंगा। साथ ही बाजार से 2 तेल के व्यापारियों को भी ले आना। अली ख्वाजा को कहलवा भेजना कि नालिश के लिए आए तो तेल की हांडिया भी लेता आए। ये कहकर खलीफा महल में चला गया। मंत्री ने सुबह उस मोहल्ले में जाकर वहाँ के मदरसे के अध्यापक से पूछा कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन लड़के पढ़ते हैं। उसके बताए हुए सभी लड़कों को मंत्री ने उनके घरों से लेकर दरबार में पहुँचा दिया। बच्चों के माता पिता घबराए तो मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि बालकों को कोई हानि नहीं पहुँचाई जाएगी। इस पर संतुष्ट होकर उनके अभिभावकों ने उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाकर दरबार में भेज दिया। खलीफा ने कहा, तुम लोगों ने कल शाम जो मुकदमे का खेल खेला था उसमें कौन लड़का काजी बना था? काजी बने लड़के ने सिर झुकाकर कहा, मैं बना था। खलीफा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तुम कल ही की तरह आज असली मुकदमे का फैसला करना। तुम्ही को सारी सुनवाई भी करनी है। संबंधित पक्षों के आने पर खलीफा ने घोषणा की, इस मुकदमे की सुनवाई और फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि ये बच्चा करेगा। अतएव बालक ने दोनों पक्षों के बयान लिए। व्यापारी ने कहा, भगवान की सौगंध, मुझे अशरफियों के बारे में कुछ नहीं मालूम। बच्चे ने कहा, सौगंध खाने के लिए तुझे किसने कहा? मैं उस हांडी को देखना चाहता हूँ जिसमें तेल रखा है। हांडी बालक के सामने रखी गई। बालक के कहने से खलीफा ने खुद भी तेल को चखा और तेल के व्यापारियों को भी चखाया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि तेल अच्छा है और 1 वर्ष के अंदर ही तैयार किया गया है। अब बालक ने प्रतिवादी व्यापारी से कहा, तुम्हारी सौगंध झूठी है। अली ख्वाजा ने 7 वर्ष पहले तेल रखा था, इसमें नया तेल कहाँ से आ गया? व्यापारी ने स्वीकार लिया कि उसने तेल बदला है और अशरफिया निकाली है। बालक ने हाथ जोड़कर खलीफा से कहा, सरकार, आपके आदेश से निर्णय मैंने कर दिया, किंतु आज के मुकदमे में दंड देना या न देना आपके हाथ में है। खलीफा ने कहा, मैं वही दंड नियत करता हूँ जो तुमने किया था। व्यापारी की संपत्ति जब्त करके उसे फांसी दी जाए और उसकी संपत्ति में से 1000 अशरफिया अली ख्वाजा को दी जाए।
उसने काजी बनने वाले बालक को 1000 अशरफिया का इनाम दिया और अन्य बालकों को भी कुछ इनाम दिया। ये कहानी कहकर मलिका शहरज़ाद ने अगले दिन नई कहानी शुरू कर दी। अगर आप अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।